ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए, व प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब माघ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का स्मरण करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य उन्हें सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु भगवान की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदीदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु की पूजा ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार माघ माह महात्म्य का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में आज हम विष्णु भक्त मोर की कहानी सुनेंगे। इसे पूरा सुनकर पुण्य लाभ कमाएं। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पत्नी रामा के साथ रहता था। जीतो
सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता था। रामा घर का काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में या कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा और उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा और फिर से चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूँ वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वह तो साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाग है, पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है? हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। यह सुनकर मोर रोने लगा और उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा और उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वह मोर रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर अपार कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रामा बहुत खुश होती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों दिखाई नहीं देते? तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ?
तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को यह बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री हरि। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ।
सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब विष्णु भगवान की आरती करें। ओम जय पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ। दया करो चरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री हरि।